नासिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। कल हमने देखा बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से एतराज़ आया, कारोबारी तबका एतराज़ कर रहा था और वफाकी हुकूमत की जानिब से भी एतराज़ आया था। आज कुछ तब्दीलियां तो की गई हैं, लेकिन NCOC के चेयरमैन असद उमर साहब कहते हैं कि मज़ीद तरमीम की भी ज़रूरत है। क्या मुशावरत जारी है और क्या जो तरमीमी नोटिफिकेशन आया है उसमें मज़ीद तब्दीलियाँ भी की जाएंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। देखिए, हमने ये जो लॉकडाउन है, कल भी आपने भी कहा अपने उसमें कि ये CM साहब ने वजाहत कर दी थी कल ही कि ये पार्शल लॉकडाउन है, वो इस तरह का नहीं है जिस तरह आज मेरे मोहतरम गवर्नर साहब कह रहे थे कि कर्फ्यू की जैसा है, दीगर चीज़ें हैं। तो ये ऐसा नहीं है। हमने आपने ख़ुद भी बताया कि जो इंडस्ट्रीज़ चल रही हैं, पोर्ट एक्टिविटी है, जो एक्सपोर्ट और से रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ हैं, फिर अब जैसे आज मुर्ज़ा वहाब साहब ने भी क्लियर किया कि जो स्टाफ जिनका पूरा लेबर वैक्सीनेटेड होगा 100% उनको भी इजाज़त दी जाएगी। इससे हम थोड़ा ये इंसेंटिव भी दे रहे हैं दीगर इंडस्ट्रीज़ को भी कि वो भी अपने पूरे स्टाफ को वैक्सीनेशन कराएं उनकी, ताकि उनको भी इजाज़त दी जा सके। तो हमने ये सारे चीज़ें, मुश्किल फ़ैसले, अनपॉपुलर फ़ैसले जो हैं लोगों को बचाने के लिए कि वो जैसे आपने कहा कि किसी मिनिस्टर साहब ने कहा कि मुआश जो है उसका वो हो रहा है, तो इंसानी जान की कोई कदर नहीं। ये जो प्रेशर पड़ रहा है हॉस्पिटल्स पर, और ये सारी चीज़ें हेल्थ डॉक्टर्स ने, हेल्थ डिपार्टमेंट ने कहा कि इस तरह किया जाए। हमने सबसे मुशावरत की, तमाम पार्लिमानी लीडर्स को बुलाया जिसमें PTI के लीडर भी थे, कारोबारी हजरात भी थे, फिर असद उमर साहब से भी CM साहब की बात हुई, फैसल साहब से बात हुई। नासिर साहब, अहम बात यह है कि बिल्कुल जानों की कीमत तो बहुत ज़्यादा है और इसीलिए हर कोई ये सवाल कर रहा है कि ये जो पार्शल लॉकडाउन का फैसला किया गया है, इससे पहले सिंध हुकूमत ने, सिंध इंतजामिया ने क्या SOPs पर अमल दरामद करवाने की कोशिश की या नहीं की? जैसे आज मुर्तज़ा वहाब कह रहे हैं कि 30 दिन के लिए दुकानों को सील कर दिया जाएगा, रेस्टोरेंट्स को सील कर दिया जाएगा जो SOP फॉलो नहीं कर रहे। पिछले 2 महीने से तो बिल्कुल ही आज़ादी थी, यानी कि आप लोग नोटिफिकेशन निकालते हैं कि गाइडलाइंस फॉलो करें, SOP पे अमल दरामद करें, लेकिन उसको चेक रखने के लिए उस पर अमल दरामद करवाने के लिए तो कोई कोशिश नजर नहीं आई सिंध हुकूमत की। तो वो पहला मरहला था जिसमें आप लोगों की कोई एफर्ट नहीं नजर आई है। शहजाद इकबाल साहब, हमने मुकम्मल तौर पर एफर्ट्स की। आपके मीडिया पे है कि यही हमारे मेहरबान जो हैं PTI से, MQM से, दीगर, उनकी तनकीद शुरू हो गई। ये तो जी मुआशी कत्ल कर रहे हैं कराची का। ये हमारे जो MQM के दोस्त हैं जो ख़ुद फ़िज़िकली कत्लेआम में मुलविस रहे हैं, यहाँ पे बोरी बंद, बत्ता और लोगों को, लेबर्स को जला दिया गया था इंडस्ट्रीज़ में, सब चीज़ें सबके सामने, वो भूल गए। ये इनके मैसेजेस की वजह से मैं कहता हूँ हम नाअहल हैं, हम बेवकूफ़ हैं, हम बदनीयत हैं, हमें जो मर्ज़िया कह लें, लेकिन ये हमने अपने लोगों को बचाने के लिए, इसका स्प्रेड रोकने के लिए काम किया है। 5 दिन की बात है, 2-2 दिन तो NCOC के भी हैं हफ्ते में, 5 दिन हम मज़ीद कर रहे हैं और हम ये करके देंगे। ये NCOC हो, गवर्नर साहब हो, कोई भी हो, हमने इस स्प्रेड को रोकना है। और ये देखें, ये आपके नुमाइंदे हमारे दोस्त हैं बता रहे थे कि कोई इस तरह की सख्ती नहीं हो रही, तो जाहिर है जो लोग हैं ये क्रिमिनल तो नहीं है ना, हमारे अपने, हम इनके बचाने के लिए फैसला। नासिर साहब, आपकी नीयत पे शक नहीं किया जा रहा है कि आप फैलाव को रोकना चाहते हैं, ये जाहिर सी बात है आपकी तरजीह है, लेकिन जैसे कल मुराद अली शाह साहब ने भी कहा कि हमने कुछ फैसले करने में देर हो गई। अब देखें ना, बड़ी बड़ी मार्केट से आप मिसाल ले लें, सदर की मार्केट है, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, तारिक रोड मार्केट है। तो सवाल मेरा नासिर साहब ये है कि ये बड़ी बड़ी मार्केट्स में हम रोजाना वायलेशन देखते थे, लेकिन पिछले 2 महीने से ना कोई बड़ी मार्केट्स को सील किया गया। एक मार्केट भी सील करते तो दूसरी मार्केट्स में मैसेज जाता कि आप लोग सख्ती कर रहे हैं SOPs पर अमल दरामद करवाने की। फिर सड़कों पर देख लें, मसाजिद में देख लें, आप लोग अपनी टीम्स को वहां पर भेज सकते थे ताकि SOPs पर अमल दरामद करें। ये नहीं करवाया गया ना, तो यहां पर एफर्ट करनी चाहिए थी सिंध हुकूमत को। शहजाद भाई, अगर आप इजाज़त देंगे तो मैं आपको पूरी डिटेल जो मीडिया पे भी है, ऑन रिकॉर्ड है, नेशनल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, कि जो हमने स्टेप्स लिए हैं, जो मार्केटें सील की हैं, जो जुर्माने किए हैं, जो एक्शन लिए हैं, सब हैं।
कभी नहीं, हमने एक दिन हमारी इंतज़ामिया खामोश नहीं बैठी। लेकिन उसके साथ साथ ये जो, अब मैं क्या कहूँ उन्हें, हमारे पॉलिटिकली दोस्त जो हैं वो बाहर आके फिर जिस तरह की बात करते हैं, फिर वो उल्टी सीधी बातें करते हैं, दीगर पार्टीज ने नहीं किया। यही चीज़ लाहौर में हुई, इस्लामाबाद में हुई, एबटाबाद में, पेशावर में, कोयटा में। कभी पीपल्स पार्टी ने, PMLN ने, ANP ने, JUI ने इस तरह की बातें नहीं की। मैच्योर पॉलिटिशियंस हैं, मैच्योर पॉलिटिकल पार्टीज हैं। लेकिन मेरा सवाल उन पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से नहीं आ रहा है। मैं तो आपसे अपने तौर पे सवाल कर रहा हूं कि हम इसी शहर में घूमते फिरते हैं, देखते हैं कि बड़ी बड़ी मार्केट्स में SOPs की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया जाता, लेकिन वो मार्केट्स खुली रही। आप मुझे बताएं ना, तारिक रोड बंद कर दिया, सील कर दिया आपने, क्या सदर की बड़ी बड़ी मार्केट सील कर दी, एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ ना? शहजाद भाई, ये बयानात किस पे आए थे? अभी कुछ अर्सा पहले ही मुआशी कत्ल का, दीगर चीज़ों का, हमारे बहुत से, आज गवर्नर साहब ने कहा कि अलीम आदिल CM साहब को पसंद नहीं है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनके बड़े से बड़े बयानात हैं। इस पे बुलाया इसलिए उनको नहीं गया था कि पार्लिमानी पार्टीज़ के लीडर को बुलाया गया था, और वो बिलाल गफ़ार हैं। नहीं तो हमें अलीम आदिल साहब को बुलाने में, पॉलिटिकली तौर पर बात करने में कोई वर्ज नहीं। लेकिन ये सब ने, मैं आपको कल आप प्रोग्राम कर लें, मैं आपको इनके वो क्लिप्स भेजता हूं, ये जो हमने सख्तियां की थी SOPs पर अमल कराने के लिए, तो ये हजरात क्या फरमा रहे थे और क्या कुछ कह रहे थे सिंध हुकूमत के लिए। साहब, अगर वो कोई एतराज उठा रहे हैं और गलत एतराज उठा रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि इंतजामिया अपना काम नहीं करना छोड़ देगी। वो PTI में तो बहुत सारे लोग 18वीं तरमीम के भी खिलाफ है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि आप भी उनके दबाव में आके 18वीं तरमीम के खिलाफ बात करेंगे। हुकूमत ने अपने फैसले करने, इंतजामिया ने अपने फैसले करने। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि जिन SOPs पर अब आप कह रहे हैं कि हम अमल दरामद करवाएंगे, सील कर देंगे, वो हमें पिछले 1.5-2 माह में उतनी तेजी नजर नहीं आई इंतजामिया की जानिब से। ये आप ताजिर बिरादरी से पूछिएगा कि उनके ऊपर कोई एक्शन हो रहे थे या नहीं हो रहे थे, वो आपको पूरी तफसील बता देंगे। हमसे, हमारे तो अभी इस वक्त वो हमारे मुखालिफ ही है ना, हम उनको अपना समझते हैं। मैं आज भी आपके प्रोग्राम में कहता हूं कि हमें उनके लिए बहुत एहसास है। अब जो सिंध हुकूमत ने सिंध बैंक के थ्रू जो उनको देने की कोशिश की है, और जो हमारे टैक्सेस हैं उनमें रिलीफ देंगे, वो जो इंटरेस्ट है वो हम बेयर करेंगे, दीगर चीज़ें होंगी जो हम उनको सपोर्ट करेंगे। लेकिन नासिर साहब देखिए, अब आप खुद कह रहे हैं कि आपसे शिकायत का एक, नासिर आप खुद कह रहे हैं कि आप देंगे। अब जो मुकम्मल लॉकडाउन था उसको 1 साल हो चुका है, जो मुकम्मल लॉकडाउन था 1 साल हो चुका है, किसी के किराए को माफ नहीं किया गया, ना उनमें उनकी मदद की गई, ना लोन्स के हवाले से, ना टैक्सेस के हवाले से। अभी भी हम 1 साल के 1.5 साल के बाद ये बात करें कि ये देंगे, ये तो हो जाना चाहिए था ना। एक ताजिर आप पे क्यों भरोसा करेगा? अभी भी आप ये करें हम करेंगे उनके लिए, किया नहीं 1 साल में कुछ। देखिए सिंध बैंक का ये जो है उनके साथ राब्ता है, इख्बारों में हमने इश्तिहार दिए हैं, वो कल मैं आपको अभी भेज देता हूँ। आप नेक्स्ट प्रोग्राम में मैं ना भी हूँ तो ज़रूर दिखा दीजिएगा सबको, उस पर डेट होगी को आज हमने नहीं दिया, काफ़ी अरसे से वो इश्तिहार दिया जा रहा है कि कारोबारी लोग आएँ, हम उनको सपोर्ट करेंगे। जो सिंध हुकूमत का एक प्रोग्राम है, उसके अलावा जो हमारे टैक्सेस थे सिंध हुकूमत के, उसमें हमने हमेशा सपोर्ट दी है, या सेसी है, दीगर चीज़ें हैं उसमें जो हमारे बस में, और हमने फेडरल गवर्नमेंट को भी लिखा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नासिर हुसैन शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। कल ताजिर ये शिकायत कर रहे थे कि जो वादे हमसे पूरे किए गए थे वो वादे पूरे नहीं हुए, ना तो किराए में किसी किस्म की छूट मिली है, ना टैक्स रिलीफ मिला है, और ना हमें जो कर्जे मिलते हैं उनके ऊपर भी जो कहा था कि कम लोन में देंगे, कम इंटरेस्ट में देंगे, वो भी पूरा नहीं।